एक्सरसाइज के जो क्या क्वेश्चन है उन पे यहाँ पर हम आ जाते हैं और इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमने जो क्या है पिछले जो भी यहाँ पर नियम पढ़े उन सभी नियमों की हमको इसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उन नियमों को यहाँ पर ध्यान से देख लेना और उनका स्क्रीनशॉट भी कर लेना। बाद में भी यहाँ पर क्या दोबारा रिपीट कर लेना वीडियो को। एक दिन तक क्या चैनल पर रही, उसके बाद उसको हटा देते हैं उसमें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है चित्र ए ओ और बी। ठीक है, ए ओ बी क्या सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। देखिए यहाँ पर आकृति में दिख रहा है ओ सी किरण यहाँ पर खड़ी है और फिर उसके बाद हमको दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:1। ठीक है, और आकृति में दिया है यहाँ पर एक साइड ए बन रहा है, दूसरी साइड क्या बन रहा है, बी बन रहा है। और हमको ए और बी का मान हमको चाहिए। जैसे इसमें पूछा ए का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या होगा या बी का मान क्या होगा, तो ए या बी का मान हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको हम आगे इसमें बढ़ा देते हैं। ठीक है, ठीक है, बढ़ा दें तो देखें यहाँ पर क्या दिया है। तो हमने अभी पढ़ा के यहाँ पर क्या है, इन दोनों कोणों का जो योग बनेगा, आसन कोण जो बन रहे हैं, तो इन दोनों कोणों का योग 180 बनेगा। यानी कि यहाँ पर a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 180 होगी। अब इसमें भी हम देखें यहाँ पर 180 होगी, जिसमें यहाँ पर a अनुपात b का मान हमको कितना दिए, 2:1 दिया है। यानी a की वैल्यू 2 भाग है और b की वैल्यू कितनी है, 1 भाग है। तो इस प्रकार a और b की टोटल वैल्यू यदि हम देखें तो 2 और 1 कितनी हो गई, यहाँ पर 3 भाग हो गई। यानी 3 भाग यदि 180 है, ठीक है, 3 भाग 180 है, तो 1 भाग कितने का बनेगा, 3 से 18, मतलब 1 भाग 60 डिग्री का है। अब 1 भाग 60 डिग्री का है तो यहाँ पर a कितना है, 2 भाग है, इसका मतलब 2 का इंटू कर दो। जब 1 भाग में 1 यूनिट में 60 डिग्री है और हमको a की वैल्यू चाहिए, तो a यहाँ पर कितने 2 यूनिट है, तो इसका मतलब 2 का गुणा करेंगे तो 60 गुनी 120। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, a का मान कितना 120 है और b का मान यदि पूछता है तो b यहाँ पर क्या है, 1 यूनिट है, मतलब b का मान यहाँ पर 60 डिग्री है। ठीक है, लेकिन चले तो आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये भी हमारा क्या इसी प्रकार का क्वेश्चन है। उसमें देखें तो इसमें देखें यहाँ पर पढ़ क्या दिया है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है। यहाँ पर जैसे आकृति में दिख रहा है ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी सरल रेखा है जिस पर किरण ओ और सी यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, जिस पर किरण ओ सी खड़ी है और उसके बाद हमको दिया है ए माइनस बी बराबर 80 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 80 डिग्री दिया है। और हमको यहाँ पर भी क्या है, ए की वैल्यू हमको निकालना है। तो आकृति से दिख रहा है हमको ए और बी की जो टोटल वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 180 डिग्री बनेगी। यानी कि यहाँ पर यदि हम देखें तो ए प्लस बी बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, आकृति के अनुसार देखें तो ए प्लस बी बराबर कितना बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री। दूसरा यहाँ पर a माइनस बी, तो a माइनस बी की वैल्यू हमको पहले से ही दे रखी है यहाँ पर, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी बराबर कितना दिए, 80 डिग्री। अब हमको यहाँ पर a या b की वैल्यू निकालना है और हम जानते हैं जब भी हमको दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे तो उन दोनों को प्लस करके आधा करते हैं तो बड़ी संख्या निकल जाती है और उन दोनों का यदि अंतर करके आधा करते हैं छोटी संख्या
निकल जाती। ठीक है, जैसे हमको यहाँ पर ए की वैल्यू चाहिए और ए की वैल्यू यदि हमको चाहिए तो इसका मतलब ये है कि ए यानी कि बड़ी वैल्यू चाहिए, और बड़ी वैल्यू चाहिए तो 180 और 80 को प्लस करके आधा कर दो, यानी ए बराबर निकालना है तो यहाँ पर 80 और 180 मतलब 260, और 260 का आधा मतलब कि यहाँ पर 130। तो इसका मतलब ये है कि ए का मान कितना आ गया यहाँ पर 130 डिग्री आ गया, और बी का मान, तो बी का मान चाहे तो 180 में से ए की वैल्यू कम कर दो, यानी बी का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, और चाहे इन दोनों का अंतर करके आधा कर दो, जैसे 180 और 80 का अंतर यानी 100 और 100 का आधा यानी 50, यानी बी की वैल्यू 50 यदि पूछता हमसे तो। ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी 50 डिग्री आ गई, और ए की वैल्यू यहाँ पर 130 अपनी आ गई। ठीक है, यही हमसे उसने पूछा था ए का मान क्या है, तो ए का मान यहाँ पर 50 डिग्री अपना आ गया। ठीक है, बढ़ा देते हैं तो आगे देखें, अगले क्वेश्चन पे जाए। यहाँ पर देखें क्या दिया है, पढ़ा पहले इसको। ए ओ बी एक सरल रेखा है जो आकृति में हमको दिख रहा है, ए ओ और बी सरल रेखा है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमको दिया है कोण ए ओ सी बराबर 1 डिग्री, कोण सी ओ डी बराबर 50 डिग्री, और कोण बी ओ डी बराबर कितना 2x माइनस 20 डिग्री हमको दिया है, और कोण ए ओ सी की वैल्यू हमको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो इसमें देखें यहाँ पर आकृति से यदि हम देखें तो यहाँ पर ए ओ सी और कोण यहाँ पर सी ओ डी और कोण यहाँ पर कौन सा बी ओ डी, इन तीनों का यदि हम टोटल देखेंगे तो इन तीनों का टोटल 180 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि रेखा के एक और टोटल 180 डिग्री कोण बनता है। तो इसका मतलब ये है कि ए ओ सी मतलब x, सी ओ डी यानी कि 50 और बी ओ डी मतलब 2x माइनस में 20। तो 180 में से 50 तो ये कम कर ही दें यहाँ पर, तो 130 बचा, यानी इसका मतलब ये है कि x और प्लस कितना यहाँ पर 2x माइनस 20। ठीक है, बराबर कितना बचा यहाँ पर अपना 130 डिग्री बचा। ठीक है, टोटल 180 होता है, लेकिन 180 में से हमने 50 पहले ही कम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2x और 1x यानी कितने होगा यहाँ पर 3x होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 3x और 20 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 150 हो जाएगा। ठीक है, और 3x बराबर 150, तो इसका मतलब x बराबर, इसका मतलब यहाँ पर 3 का भाग दे दो, यानी कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री, हमारा आंसर उसमें आ गया। ठीक है, यही हमको उसमें पता करना था x का मान क्या है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 50 डिग्री हमारा आंसर उसमें आ गया उसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और इसके बाद कल के रेगुलर क्लास चलेगी अपनी